तो फिर जय हिंद सभी को। और सबसे पहले सभी को दुर्गाष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है, जो आज की हम लोग की क्लास होने वाली है। मैंने जो भी आज पढ़ाना था वो आप लोग को पहले व्हाट्सएप पे भेज दिया है, ठीक है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो पीओसी है, ठीक है। पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या पीस ऑफ कोड भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो आपको ये सब चीज़ें भेजी गई हैं उसमें आप लोग ये सब बैठ के पढ़ सकते हैं, बट जो मेरा स्टाइल है वो ये नहीं कहता मैं अपने स्टाइल से आपको पढ़ाऊंगा, मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उस पर नहीं जाऊंगा, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को दो दो पीओसी प्रोवाइड करूंगा, आप जिनको देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से पीओसीज लिखी जाती है, बनाई जाती हैं। तो उस चीज़ पे आप लोग फोकस करिएगा थोड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना पेज, ठीक है। ओके। तो चलो आप देखते हैं। चलो पीओसी क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। मान लो कि आपने एक वेबसाइट के ऊपर कोई वर्नेबिलिटी असेसमेंट किया, वर्नेबिलिटी टेस्ट किया, ठीक है। आपने मान लेते हैं कि जैप का इस्तेमाल करके SCAN स्कैन किया है, आपने कोई स्कैन किया है, एंड आपको उस वेबसाइट के अंदर एक वर्नेबिलिटी मिल जाती है, मान लेते हैं एक्सेसेस की वर्नेबिलिटी मिल जाती है। तो आपको अब क्या करना है कि उसके बदले में आपको पैसा चाहिए, उसके बदले में आपको पैसा चाहिए या कुछ मनी चाहिए। सो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग को बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी मान लेता हूँ कि आपको ड्रॉप की वेबसाइट में, ठीक है, ड्रॉप की वेबसाइट में एक वर्नेबिलिटी मिली है, जो कि मान लेते हैं कि CSRF की एक वर्नेबिलिटी, ठीक है, या SCSRF, ठीक है। एक्सेसेस की एक्सेसेस की वर्नेबिलिटी है, ठीक है, एक्सेसेस की वर्नेबिलिटी है। आपने जैप के थ्रू ड्रॉप सिक्योरिटी की वेबसाइट को स्कैन किया एंड आपको ये वर्नेबिलिटी मिल गई, ठीक है। अब ये चीज आप ड्रॉप को कैसे बताएंगे? आप ड्रॉप को फोन करके तो बता सकते नहीं है। आपने हमको समझ लो कॉल किया, आपने हमको कॉल किया, हमारा जो नंबर था उस पर हमको कॉल किया और बताया कि सर आप में एक वल्नरेबिलिटी मिली है जो कि XSS की है। अब हमें कैसे पता चलेगा, मेन क्वेश्चन है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वल्नरेबिलिटी कहाँ है, वल्नरेबिलिटी कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई फाइल बना के भेजते हैं, हम लोग कोई फाइल बना के भेजते हैं, या फिर चलो मान लो कि आपने कॉल के ऊपर आपने ठीक है, कॉल के ऊपर हमको समझा भी दिया कि भाई वल्नरेबिलिटी आपके मान लेते हैं कि एक FAC फेस नाम की वेबसाइट, मतलब फेस नाम के डायरेक्टरी में टेस्ट LAMP वाले पेज पे एक हमारी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, हमारी एक एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी है। तो आप लोगों ने ये चीज मुझे बता दी, और ये मान लेते हैं इंजेक्शन है, यहाँ पे एक्सेसेस इंजेक्शन है, ठीक है। आपने आप लोगों को यहाँ पे आकर के वल्नरेबिलिटी बता दी, लेकिन अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप ये कह सके कि हाँ भाई, कि आपने जो है हमारे अकाउंट पे, मतलब हमारे जो वेबसाइट है उस पे आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया, आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, ठीक है। इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और अच्छी आप लोग ये चीज जानते होंगे कि जो आपकी कोर्ट होती है, जो आपकी नॉर्मल लॉ कोर्ट होती है, वहां पे एक कॉल को कोई औचित्य नहीं दिया जाता, कॉल को कोई भी औचित्य नहीं दिया जाता। यानी कि अगर आपने कोई कॉल रिकॉर्डिंग वहां पे जाकर के पेश की, आपने जज के सामने जाकर के, ठीक है, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, तो उसकी मान्यता बहुत ही ज्यादा कम या फिर बिल्कुल नहीं होगी, उसकी मान्यता बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है, या फिर जो है क्या कहते हैं बहुत जो है, मतलब बिल्कुल होगी ही नहीं, मतलब आप मान के चलो कि हो ही नहीं सकती है, ऐसा काम होता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ हम लोग पेपर मानते हैं, PAPER, पेपर। हम लोग पेपर वर्क मानते हैं कि हाँ भाई कुछ पेपर में लिखा गया था, इसीलिए हम लोग उसको मानते हैं, ठीक है। पेपर में लिखा था कि किसी लड़के पे लगा है 420 का, ठीक है, वो सीख करके यहाँ से गया हैकिंग एंड उसने जा करके स्कैम कर लिया, ठीक है, स्कैम कर लिया। तो फिर उस चीज के ऊपर उसके पास एक रिटर्न पेपर फाइल किया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर एक रिटर्न पेपर फाइल किया जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरीके से, जो हमारा विक्टिम है जिसके बारे में आपको कुछ
पता चला है उस तक अपनी बात को पहुंचाना है, उस तक अपनी बात को पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन लेकिन बात ये होती है, बात आपको ये होती है कि आप लोग को ये नहीं पता है कि आपको ये किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो हम लोग उसी के लिए क्या करते हैं कि हम लोग को पीओसी के बारे में जानना होता है, ठीक है। पीओसी के बारे में जानना होता है कि एग्जैक्टली पीओसी क्या होता है, ठीक है। हम लोग को ये अब एग्जैक्टली पता करना है कि पीओसी एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आप लोग पीस ऑफ कोड कह सकते हैं। और मस्ती मस्ती में मैंने एक नई चीज डिस्क्राइब कर दी। अभी अगर प्लस करके ये करके अगर फिर से प्लस लगा के एंटर करते तो यहाँ पे यार एक बॉक्स आ जाता है। नाइस। एक ये नई चीज अभी जस्ट मैंने करते करते पता की है, तो यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज है। किसी को पता थी ये चीज पहले से कि भाई? नहीं सर। हाँ, ये देखो अपने आप से एक बॉक्स बन के आ गया। हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीज़ों जो हम लोग को नहीं पता हो, एंड ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने आज से पहले ये चीज़ नहीं देखी थी, ठीक है। अगर मैं कुछ और लगा के एंटर कर दूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ चलो, ये चीज़ एक नहीं पता चली कि आप लोग इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो एक मस्ती की चीज़ हो गई। तो अब पॉइंट ये आता है कि आप लोग पीओसी में लिखें क्या। पीओसी में लिखें क्या, तो कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ पीओसी में लिखी जाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पीओसी में लिखी जाती है, मैं बता देता हूँ जल्दी से। जैसे कि आपको अपने बारे में, ठीक है, योर सेल्फ, आप लोग एक जगह पे इसको लिख के बैठिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। योर सेल्फ, आपके बारे में, जैसे आपका नेम क्या है, ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट क्या है, CONTACT, आपका कॉन्टैक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके साथ कोई पर्सन टू है, आपका पर्सन टू है तो उसके बारे में उसका भी नेम लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका भी CONTACT कॉन्टैक्ट लिखा जाता है, ठीक है। ये जो है अगर आप जितने भी लोग हैं उन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी लोग ने उस चीज पे काम किया है उनके बारे में लिखना पड़ेगा, एक टीम की तरह से आपको उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि आपने अकेले ही जो है उसको करा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि किस वेबसाइट पे, ठीक है, वेयर। फिर आप लोग डिस्क्राइब करते हैं वेयर, आप लोग किसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। उस कंपनी का नेम, ठीक है, CMPNY कंपनी, ठीक है, उस कंपनी का नेम। और उसकी जो लिंक है, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब जो उनकी वेबसाइट है, ठीक है, उसकी लिंक, वेबसाइट की लिंक आपको देनी पड़ती है कि जहाँ पे आपने पेन टेस्टिंग की है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लीगल नोटिस जो है लिख के देनी पड़ती है, कि आपको लीगल नोटिस लिख के देनी पड़ती है, दैट आई हैवेंट डन एनी रॉन्ग थिंग और डिड एनी, क्या कहते हैं, डिडेंट एनी एक्सप्लॉइटेड, डिडेंट कोई भी EXPLOIT। एक्सप्लॉइट नहीं किया, ना किसी और के साथ शेयर किया है ये एक्सप्लॉइट। एग्जैक्टली, बोल मुझे बोल लेने दो, ठीक है। थिंग्स और डिडंट एक्सप्लॉइटेड एनी वल्नरेबिलिटी, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली ये चीज भी वहां पे लिख के डालनी पड़ती है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना पड़ता है, उनको एंश्योर करना पड़ता है कि आपने कोई भी उनकी वेबसाइट के साथ दुष्कर्म नहीं किया है, आपने उसका इस्तेमाल एकदम सही तरीके से किया है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास वल्नरेबिलिटी आई, आपके पास वल्नरेबिलिटी आई, एंड आपने जाकर के उस चीज को उनके सामने बता दिया। उनको ये चीज जाकर के आप लोगों ने बोल दी। नहीं तो अगर आप लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे आप लोग ये लिख देते हैं कि भाई आपका जो है क्या कहते हैं, मैंने एक्सप्लॉइट कर दिया है, तो भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा कहते हुए, लेकिन आपको जेल हो जाएगी, एंड इंस्टेंटली जेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग को ये सब चीजें नहीं लिखनी है। उसके बाद अगर आप लोग को ये पता हो कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जैसे समझ लो 0 से लेकर के 5 तक की आपको लो दिया जाता है, ठीक है। अभी बताता हूँ, 0 से, सॉरी, फिर 6 से लेकर के 7 तक की आपको MEDIU मीडियम, मिड बोलते हैं वैसे तो इसको, मिड दिया जाता है। फिर 8 से 9 तक की आपको हाई दिया जाता है। फिर 10, हाँ यही होता है वैसे तो, ये 4 होता है। 4 के बाद ये मैंने एक बस नंबर का कुछ मिस कर दिया, पता नहीं कैसे, 6, 7, 7 से 8, और 9 से 10 के बीच में CRITICL क्रिटिकल, ठीक है। इतना आपको दिया जाता है। ये आप लोगों को कुछ नंबर देना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली है जिसकी रेंज
0 से लेकर 4 तक है, जिसकी रेंज 0 से 4 तक है। ठीक है, आपको ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाकर के चेक करेंगे कि ये वल्नरेबिलिटी मिली है मुझे। जैसे मान लो कि एक्सेस वल्नरेबिलिटी, एक्सेस वल्नरेबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, स्कोर। आप लोग इस चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको स्कोर आपको हमेशा यहाँ पे ये देखो 8.5 का स्कोर दिया गया है। यहाँ पे आपको 8.5 का स्कोर दिया गया है। 8.5 का स्कोर आपका हाई के अंदर जाएगा कि क्रिटिकल के अंदर जाएगा। तो अगर 8 के ऊपर है, यानी कि 8 से ऊपर अगर चला गया, ठीक है, तो ये क्रिटिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्रिटिकल में माना जाएगा। मैंने यहाँ पे एक नंबर्स को मिस किया, जैसे 4 के बाद फिर डायरेक्ट मैंने 5 कर दिया, 5 के बाद डायरेक्ट 6 कर दिया, मैंने जानबूझ के किया है। क्योंकि अगर लो के ऊपर होता है और मिड के बीच में होता है, तब भी वो हाईएस्ट नंबर माना मांगा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में गिनते हैं। लेकिन वहीं पे आप जब F1 स्टैंडर्ड्स में आ जाएंगे, F1 ISS में आ जाएंगे, ठीक है, F1 ISS में आ जाएंगे, तो आपका 0 से लेकर के 5 होता है, फिर आपका 5 से 6 होता है, फिर 6 से 7 होता है, फिर नहीं, 6 से 8 होता है, फिर 8 से 10 होता है। ये होता है नहीं इसको, हाँ 8 से 10 दिया जाता है इसको, 5, 4 से होगा फिर। ठीक है, आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, आप लोग इसको गूगल से जा करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कारीगर चीज़ साबित होगी। ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग तरीके से स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं। आप लोग जिस भी स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे करना चाहते हैं, आप लोग को पहले नंबर पे उस स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखना पड़ेगा कि भाई हम ये स्टैंडर्ड्स मान रहे हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में मान रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको स्कोरिंग लिखनी पड़ेगी। आपको F1 स्टैंडर्ड्स मान लिए तो आप F1 मान लिए, वो आपके ऊपर है आप कौन से स्टैंडर्ड्स में, उसमें कोई भी कुछ भी लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है आप कौन से स्टैंडर्ड्स में उसको पॉइंट्स देना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो जाने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है कि भाई जो आपको वल्नरेबिलिटी मिली है उसके बारे में समरी देनी है, SUMMERY समरी देनी है कि आपको क्या वल्नरेबिलिटी है। जैसे कि एक्सेस है आपका, जा करके सर्च वाले एरिया में वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, एक वो इनपुट ले रहा है जो कि जो है क्या कहते हैं, UNCNSORED अनसेंसर्ड है। ठीक है, उसको सेंसर नहीं किया जा रहा है, एंड वो जा करके आपके डेटाबेस में घुस सकता है, एंड आपका पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट या फिर यूज कर सकता है। ठीक है, सकता है। आप लोग ये चीज वहां पे लिख सकते हैं, मतलब आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। हिंदी का इसमें कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं होता है ना, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपको रिपोर्ट को इंग्लिश में ही बनाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट हमेशा इंग्लिश में ही बनाकर सबमिट करनी है। हिंदी में रिपोर्ट नहीं जमा की जाती है। ठीक है, हिंदी में रिपोर्ट नहीं जमा की जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप लोग क्या करें कि अगर मान लो आपको कोई एक वल्नरेबिलिटी मिली है, मान लेते हैं, मैं आपको चलो एक चीज दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई वल्नरेबिलिटी पड़ी है मेरे पास यहाँ पे। जैसे मान लो कि एक ये वल्नरेबिलिटी, ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, बट मैं अभी के लिए मान लेता हूँ ये कोई वल्नरेबिलिटी है। मैं इसको जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये वल्नरेबिलिटी मिली है। तो इसका ये जो स्क्रीनशॉट है, ये भी मैं साथ ही साथ में लगा देता हूँ कि सर ये मेरी वल्नरेबिलिटी है, इसको जो है आप एक बार देख सकते हैं कि ये रही वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे आपको चीज मिली है। मैं इसमें मार्किंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें मार्किंग भी कर सकता हूँ कि ये जो एरिया है ये हमारा फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्सेस फिक्स हो रही है, और ये जो नीचे वाला पूरा एरिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट हो रही है, आई लिख के छोड़ देता है। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा देने से थोड़ा देखने में बेहतर लगता है, और आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाने में मजा आता है कि हाँ भाई एकदम सही लिखा है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ तक पहले बताओ क्या सबको समझ आया है? यहाँ तक बताओ सबको हाँ समझ आया है? सर। हम्म, हाँ। पक्की बात ना, सिर्फ आशीष और अभिषेक जी को ही हो रहा है? यस सर। हम्म, यस सर, यस सर। यस सर, समझ यस आ रहा है। सर। ओके गुड। तो फिर आगे बढ़े। हाँ सर। लेट कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से जो है ये सब करना होता है। उसके बाद आता है कि आपको जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसको कैसे आपने ढूंढा,
उसको आपने कैसे ढूंढा, उसके बारे में बिल्कुल डीप में नहीं देना है। उसको आपको डीप में नहीं देना है, आपको बस ये लिख देना है कि हाँ भाई मैंने ऊपर ऊपर की बात लिखना, पपड़ी पपड़ी की जो बात होती है, समोसा अंदर का आलू नहीं देना होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है, वो जो मैदे वाला पार्ट होता है, वही बताना है। ठीक है, नहीं तो आप अगर उसको पूरा समोसा ही दे देंगे तो वो खुद से एक्सप्लॉइट करके वो अपना नाम लगा देगा कि मतलब आपका नाम लगा देगा कि भाई आपने एक्सप्लॉइट की है, या फिर वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। क्योंकि अब आप भाई सोचो, आपने किसी सिक्योरिटी टीम को भेजा, तो वहां पे भी तो किसी का मूड खराब हो सकता है भाई, कंपनी ने पैसा कम दिया, एंड वो जाकर के एक्सप्लॉइट कर देगा, नाम आपका बाद में लगा देगा कि भाई इसने वल्नरेबिलिटी ढूंढी थी, इसने कहीं पे ये जो है लीक कर दी, जो रिपोर्ट थी कहीं ना कहीं लीक कर दी, एंड उसने जो है क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो आपको बाउंटी मिलने वाली है वो उठा के लिए जाए, आपका रिपोर्ट ही ना करे, वो खुद का रिपोर्ट कर दे एंड उसके बदले बाउंटी ले ले, ऐसा भी होता है। तो प्रोसेस को सही से मतलब जो है एकदम क्लियरली मत लिखना, बस ऊपर ऊपर से बता देना कि हाँ भाई, जैसे मान लो कि एक्सएसएस मुझे मिल गया, तो एक्सएसएस के लिए जो मेरा मतलब मैं था जो एक्सएसएस के लिए था, भाई टाइप क्यों नहीं हो रहा है इसमें? ओ भाई टाइप क्यों नहीं हो रहा है इसमें, पता नहीं। ठीक है, चलो उसको एक बार डिलीट कर देते हैं पूरे को। जैसे मान लो कि अब कोई पता नहीं भाई, टाइपिंग बंद हो गई इसकी। हम्म, जैसे मान लो कि एक्सएसएस थी, तो एक्सएसएस की कोई कोई वल्नरेबिलिटी थी जिसमें जो यूजर है, ठीक है, वो यूजर है, वो कुछ भी एक्सेसेस को डाल सकता है। ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफाई नहीं करना है कि कहाँ पे डाल सकता है, या फिर ये बताओ कि टूल कौन सा इस्तेमाल हुआ, आप सीधे ये लिख दो कि टूल भी मत बताओ कौन सा आपने इस्तेमाल किया है, ये भी आप लिखना अवॉइड करो, बस आप लिख दो कि एक्सेसेस को फाइंड किया गया है। ठीक है, फाइंड किया गया है, मतलब जो है अप्रोक्स APPRO अप्रोक्स लोकेशन पे। ठीक है, अप्रोक्स लोकेशन पे आपको ये चीज फाइंड किया गया है, एंड आप उसका जो है लोकेशन डाल देना, लेकिन ये मत बताना किस तरीके से आपने निकाला है एंड कैसे निकाला है, तो ये चीज वहां पे स्पेसिफाई नहीं की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप अगर इसके ऊपर और स्क्रीनशॉट्स डालना चाहें तो आप उसके ऊपर और स्क्रीनशॉट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको ये पता हो कि इसके बारे में क्या है, ये सब क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में आप लोग एकदम मतलब जो है प्रॉपरली लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पता है कि इसको फिक्स कैसे करें, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये चीज ऑप्शनल होती है, OPTIONAL, आपको ऑप्शनल होता है। अगर आपको फिक्स आता है तो आप लोग फिक्स लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई एक पाइथन का कोड जा रहा है, पाइथन का कोड जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका पाइथन का क्या हो रहा है कि अ, एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंट इनपुट जा रहा है। ठीक है, इंट इनपुट जा रहा है, और ये है SERCH, सर्च बटन है मान लेते हैं, एंड ये जा करके क्या होता है कि फॉर आई इन लूप डायरेक्टरी रन करा देता है इसको, 0 से लेकर के 10 के बीच में या फिर n के बीच में। ठीक है, इसको n के बीच में सर्च करा देता है, n की वैल्यू मैं मान लेता हूँ पहले ले ली गई है, एंड उसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि प्रिंट ए, इसको आइटरेट करा देंगे उसमें आउटपुट में। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है आपका पहले नंबर पे कोड दे रखा था, पहले आपका ये कोड दे रखा था, लेकिन आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है, जो कि ए है, वो कहीं और से लेके आ रहा है, जो हमारा इनपुट ए जा रहा था उसका आइटरेट नहीं हो रहा है, तो आप इसको चेंज करके स्मॉल ए करने के लिए बोल सकते हैं, एंड इस चीज को आप लोग मेंशन कर दीजिए हमेशा कि भाई ये हमने यहाँ पे चेंज किया, जो पहले था उसमें और नए वाले में आपके बीच में एक डिफरेंस है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है, आपका काम तब भी चलेगा, आपकी बाउंटी एक पैसा भी कम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप एक बार फिर से लीगल चीज लिखेंगे कि भाई हमने आपका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है, गलत इस्तेमाल नहीं किया, आपकी जो वेबसाइट है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की है, हम आपको पहले बता रहे हैं। ठीक है, हम आपको पहले बता रहे हैं, एंड उसके बाद फिर अपना नाम लिख के, जिसने भी मतलब उस रिपोर्ट को बनाया है, जैसे मैं आयुष्मान ने इस रिपोर्ट को बनाया है तो आयुष्मान लिख के छोड़ दूंगा, AYSHMN आयुष्मान लिख के आप छोड़ देंगे, एंड अपना हो सके तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, जैसे मान लेता हूँ मेरा ईमेल आईडी है AYSHMAN
@gmail.com। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है +91 123 456 7 8 9 10, ये मेरा मोबाइल नंबर है मान लेते हैं। एंड हम लोगों ने ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया एंड इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो आप लोग को ये हेलो सब करना होगा। जी बताएं। सर, एक बार फिर से करना, मतलब रिपीट एक बार आए रिपीट करना था सर एक बार। क्या क्या रिपीट करूं? सर वो मतलब लास्ट में आपने क्या बोला, लीगल चीज, मतलब लीगल मतलब लीगल क्या? चीज आपको ये डालना है कि आपने कोई भी गलत चीज नहीं किया, आपने कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया है, आपने उनके जो वेबसाइट है उसमें जो वल्नरेबिलिटी है उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है। बस आपको यही डालना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ठीक है एक चीज दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखो मान लो कि आपको कोई भी वल्नरेबिलिटी मिली है, सबसे बेस्ट है आपके पास अगर चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी भी आपको ये जनरेट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सेफ लेसन मतलब जो है क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन लेसन प्लान बनाया है। जैसे कि आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब अलग अलग चीजें दे रखे, लीगल एंड एथिक्स के ऊपर दे रखा है कि आपका लीगल एंड एथिक्स बताया गया है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसने बहुत डीप में ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाई है। ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाई है। इसमें इसने बहुत सारी चीजें डीप में दे रखी हैं, बट इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, और ये सब देखो इसमें बहुत सारे बकवास दे रखा है। ठीक है, इसका इतना ज्यादा कोई यूसेज नहीं होता है, इतना ज्यादा किसी चीज का यूसेज नहीं होता है। ये तो एक चलो मैंने आपको एक सैंपल के लिए मैं भेज दूंगा, अच्छी लग रही थी तो मैंने आपको सैंपल के लिए भेज दूंगा। मगर जो असलियत में बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है? ये मेरी खुद की बनाई हुई एक पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट है। ठीक है, पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट है। मैंने वेबसाइट को नहीं यहाँ पे मैं जो मैं वेबसाइट लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ से गायब कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग उसका इस्तेमाल मतलब देख ना पाए कि वो क्या है वेबसाइट। ठीक है, वैसे यार देख भी लोगे तो ठीक ही है क्योंकि अब तो ये वैसे भी रिपेयर हो गई है। ठीक है, ये वैसे भी वेबसाइट रिपेयर हो गई है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये जो है क्या कहते हैं इसको ज़्यादातर छुपा के रखा है। आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो ये वेबसाइट ओपन ही हो जाती है, मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, थायरो केयर का नाम सुना है किसी ने? बताइए भाई। हेलो। ना पहले। थायरो केयर, ये एक थायरो केयर कंपनी है। ठीक है, ये बेसिकली आपका कुछ मेडिकल से रिलेटेड इनका होता है। तो इनको मैंने ये वनएबिलिटी मतलब रिपोर्ट की थी तो उसी के बारे में मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, मैं आप लोगों को वो रिपोर्ट आज शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, मैं क्लास के बाद आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख के आ जाता है थायरो केयर, ये देखना। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में छोटा सा थायरो केयर लिख के आ रहा है बिकॉज ये इसी कंपनी की जो है क्या कहते हैं मतलब मैंने इसी कंपनी में वनएबिलिटी निकाली थी। ठीक है, तो इसमें किसकी माइक ओपन है? तो इसमें क्या है कि मैंने डेट सबसे पहले लिखी है। आप लोग इसी का इस्तेमाल करो, यही पूरा का पूरा फ्रेम इस्तेमाल करो, आप लोगों के लिए सही है। मैंने इसमें देखो CBSS वर्जन 3 स्केल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, रेटिंग के लिए इसमें रेटिंग आप लोग देख सकते हैं 0.1 से लेकर के 3.9 तक है, फिर 4.0 से 6.9 तक है। मतलब इसमें देखो मैंने ये वाली जो है इस्तेमाल कर रखी है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपनी डेट डाली जिस डेट को वनएबिलिटी टेस्टिंग हुई। फिर वर्जन डाला, मैंने वर्जन डाला कि इस वर्जन की टेस्टिंग हुई है। ठीक है, मतलब इस वर्जन को मतलब जो जो मेरी रिपोर्ट है उसका कौन सा वर्जन है। अगर मैं इसका कोई अपडेटेड वर्जन उनको भेजूंगा तो 0.2 होगा, फिर या फिर 0.3 होगा। इस तरीके से हम लोग इसका वर्जन बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और बाय यानी कि जिसने बनाई है, या आयुष्मान मिश्रा यानी कि मैंने बनाई है। एंड किसके लिए बनाई है वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किसके लिए बनाई है। मैं जैसे फॉर्म में लिख देता हूँ थायरो केयर या फिर testphp.vernable.com के लिए मैंने बनाई है। और कॉन्टैक्ट जो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने फोन नंबर तो नहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने समरी लिखी है। मैंने यहाँ पे साफ साफ तौर से समरी लिखी है। ठीक है, दिस रिपोर्ट आउटलाइन 3 मीडियम क्या कहते हैं सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो मैंने मीडियम सिक्योरिटी को रेड कर रखा है जिसकी वजह से इस पे इंसान की नजर ज्यादा जाए। ठीक है, फिर सिक्योरिटी इशू फाउंड ऑन द हाईलाइट वेबसाइट। के लिए। हाँ जी। ना ना सर, बोला हूँ हाईलाइट के लिए। हाँ जी, हाईलाइट करने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। मैं थोड़ा 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 और हाईलाइट भी कर देता हूँ उसको लगे हाथ। ठीक है, तो आपके लिए मैंने ये किया लेकिन ये बहुत खराब लग रहा है। ठीक है, तौबा तौबा तौबा, सर मूड खराब हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सिक्योरिटी इशू फाउंड ऑन द दिस वेबसाइट, मैंने इस वेबसाइट का यहाँ पे मतलब जो है वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। वेबसाइट ड्यूरिंग वेब क्या कहते हैं
इंडिपेंडेंट मैनुअल सिक्योरिटी कंडक्टेड बाय आयुष्मान मिश्रा, मतलब इसको मैंने अच्छी तरीके से लिख रखा है। एंड फिर उसके बाद मैंने स्कोप लिखा है, ठीक है, उनकी जो वेबसाइट थी उसके बारे में लिखा है। रिस्क रेटिंग मैंने दिया है कि जो भाई रिस्क की रेटिंग है वो कौन से स्केल पे दी गई है, तो मैंने CVSS वर्जन 3 का इस्तेमाल किया है। देखो ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब इंडियन कंपनीज है वो तो ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती है। इंटरनेशनल में भी ये चलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग को हमेशा स्केल चिपका देनी पड़ेगी कि भाई ये स्केल है और मैंने इसके बेसिस पे आपको सारे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। मैंने ये स्केल जैसे यहाँ पे चिपका दिए कि भाई जो इसकी अ, मतलब जो भी दिक्कत है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। फिर फाइंडिंग ओवरव्यू, जो मेरे को फाइंडिंग्स मिली है, जो जो मुझे दिक्कतें मिली हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे आईडी क्या है, उसका रिस्क क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने हर चीज़ को यहाँ पे प्रॉपरली लिख दिया है, ठीक है। आपको प्रॉपरली यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद आपको टेक्निकल डिटेल्स देनी है। जैसे टेक डिटेल्स है, जो इसका रिस्क लेवल है वो मीडियम है, आईडी नंबर 1 है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक्सेस टोकन की। मुझे एक एक्सेस टोकन मिल रहा था। अब देखो, मैंने एक्सेस टोकन को यहाँ पे पूरा तरीके से नहीं लिखा। मेरे पास जो एक्सेस टोकन था वो बहुत बड़ा आया था, बट मैंने यहाँ पे इतना लिखने के बाद डॉट 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 कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। इस टोकन का कोई भी बीच में इस्तेमाल ना करके, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, स्टोलन विया एक्सेसेस, एक्सेसेस के थ्रू इसको स्टोल किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड ओवर एन एनक्रिप्टेड एचटीटीपी, एन एनक्रिप्टेड एचटीटीपी के ऊपर हम लोग इसका जो है क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। CSRF भी इसमें हो सकता है, ठीक है। रिकमेंडेशन, मैंने रिकमेंडेशन डाल दिया कि इसके ऊपर क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक्सेस टोकन ऑब्जर्व्ड इन एचटीटीपी रिस्पॉन्स हेडर्स विदाउट सिक्योर फ्लैग, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया। फिर मैंने 2.2 जो एपीआई की एक्सपोज्ड इन कुकी एक्सपोज कर, जो इनकी एपीआई की आ रही थी उसको भी मैंने यहाँ पे पकड़ लिया था। मैं चाहता तो इसका इस्तेमाल कर सकता था, बट मैंने इसको रिपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा, ठीक है। मिसिंग सिक्योर कुकी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिसिंग सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स थे वो भी इन लोगों को जो होते हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके भेज दिए थे। इसी तरीके से आप लोग यहाँ लास्ट तक आ जाते हैं एंड आपको उसकी जो है रिपोर्ट के ऊपर जो मतलब लीगल नोटिस होती है वो चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई मैंने आपकी वेबसाइट के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गई हमारी अब रिपोर्ट की बात। अब कुछ चीजें होती हैं, अब कुछ चीजें होती हैं जिनका आपको और ध्यान रखना होता है, ठीक है, इनको आपको और ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप जब भी कोई भी रिपोर्ट बनाए, आप जब भी कोई भी रिपोर्ट बनाए, ठीक है, आप जब भी कोई भी रिपोर्ट बनाए तो ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान दें कि अम, कभी भी उसको बहुत टफ टफ, ठीक है, टफ टू अंडरस्टैंड ना बनाए, ठीक है। बिकॉज भाई जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी बातें समझ ही जाए, तो इसको इतनी इजी लैंग्वेज में बनाया जाए, ठीक है, कि कोई भी समझ जाए, कि कोई भी समझ जाए, ठीक है, इजी लैंग्वेज में बनाए कि कोई भी समझ जाए। दूसरी चीज, आपकी जो ये होगी फाइल होगी उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसमें ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि आप धमकी दे रहे हैं, ठीक है। आप धमकी दे रहे हैं कि भाई ऐसे लिख दो कि आपकी वेबसाइट पे मुझे ये वल्नरेबिलिटी मिली है, फिक्स कर ले, नहीं तो, ठीक है, EXPLOIT एक्सप्लॉइट कर दूंगा। अगर आप ऐसा लिख देते हैं, एक्सप्लॉइट शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो भाई मुझे शायद से नहीं लगता है कि 1-2 घंटे से ऊपर लगेगा आपके घर पे पुलिस आने के लिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, हो सकता है 20-25 मिनट में ही आ जाए। अगर आप एक बढ़िया सिटी से होंगे तो आपको बहुत जल्दी पुलिस उठाने आ जाएगी। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको जो है क्या कहते हैं, आप उनको धमकी दे रहे हैं या कोई भी गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज, आप उनसे भीख नहीं मांगेंगे, ठीक है, आप भीख नहीं मांगेंगे। वो अपने मन से खुद से आपको जो है क्या कहते हैं, जो मतलब बाउंटी होगी, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे, वो आपको बाउंटी खुद से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। भीख का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोग अपने हक का पैसा ना मांगे, आप अपने हक की चीज ना मांगे, बट आपको ये नहीं करना है कि हमें ये वल्नरेबिलिटी मिली है, फिक्स करने मतलब जो है इसके हैं, इसके लिए मुझे 1000 रुपीज दो, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा तो कतई नहीं करेंगे, ये बहुत एक तो पहले चीप लगेगा, ठीक है।
एंड ऊपर से आप ऐसा सोच सकते हैं कि कितना खराब लगेगा, ठीक है। कि आप किसी से 1000 रुपए मांग रहे हैं, तो 1000 नहीं, आपका जितना भी मन है, आप 10,000 1 लाख मांग रहे हैं, ठीक है। ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका लिखने का तरीका होता है, जैसे मैं भी मांगता हूँ, मेरे को जैसे कभी होता है, मैंने कोई वेबसाइट के लिए पेन टेस्टिंग की, ठीक है। सो मैं एक बहुत जनरल मैसेज लिखता हूँ, डेट आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई वांट अ सर्टिफिकेट और सम काइंड some kind of thing which can be useful to me, ठीक है, useful to me like money और गुडीज, ठीक है। मैं गुडीज मांग लेता हूँ, मनी मांग लेता हूँ, मुझे टी शर्ट्स आ जाती है, एंड बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीजें मांग सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट पैसा मांगना अवॉइड करिए, ठीक है। ये बहुत अनएथिकल और बहुत खराब लगता है, ठीक है। आप किसी से पैसा मांग रहे हैं उनकी गलतियों के कारण, तो ये चीज़ जो है काफ़ी बुरी होती है। आप लोगों को वैसे खुद से पैसा मिल जाता है, ठीक है, तो आपको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही इतने होशियार होते हैं कि भाई इस बंदे ने कुछ मेहनत की है, इस बंदे ने कुछ मेहनत की है, तो भाई इसको बाउंटी दे दिया जाए। कोई भी ऐसा कंपनी नहीं करती। हाँ, कोई चिंदी कंपनी की कर दो तो बात ही अलग है, क्योंकि जिस कंपनी की मैं दिखा रहा हूँ वो बड़ी ही चिंदी कंपनी थी, ठीक है, तभी मैं उनका ये दिखा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं भेजा, एंड उन्होंने सीधे मुझसे यही बोल दिया था कि भाई आपकी ये वल्नरेबिलिटी पहले ही कोई वो कर चुका है, ठीक है, रिपोर्ट कर चुका है। तो भाई जब पहले रिपोर्ट कर दी है तो उसको फिक्स करो ना। उन्होंने फिक्स किया ही नहीं। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने मुझे कद्दू कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ट्राई करो, चिंदी कंपनियों से दूर रहो, अच्छी कंपनियां पकड़ो, ठीक है। एंड हैकर वन पे जाओ एंड बाउंटी पे जाओ, आपको वहाँ पे बहुत सारी बाउंटी वाली वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जो कि खुद पे खुद आपको पैसा दे देंगे, आपको तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन वैलिडेशन पहले होता है कि आपकी जो वर्नेबिलिटी है वो सही में एग्जिस्ट करती है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये तो भाई ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि आपका जो पैसा है वो मतलब जो है एकदम उनके पास भी कतई खैरात आ रहा है, आपने आकर के बांट दिया, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। तीसरी चीज आपको ये मतलब चौथी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अनएथिकल नहीं हो रहा है, ठीक है। अनएथिकल नहीं होना है। जैसे जैसे कि मैं आप लोगों का टीचर हूँ, ठीक है। मैं जैसे आप लोगों का टीचर हूँ, आप लोगों का बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं हूँ, ठीक है। बट आप लोग जो है क्या कहते हैं, रिश्ते आकर के बना ले तो बात ही अलग है, लेकिन आप लोगों को वहां पे जाकर के ये चीज नहीं करनी है। आप वहां पे कंपनी के ओनर को मतलब जो है पर्सनली नहीं जानते, तो आप उनको भाई करके सखा बंधु करके बात नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपके हो सकता है सीनियर हो सकता है आपके जूनियर हो, ठीक है। बट आप लोगों को सॉरी आप लोगों को बट उनसे एथिकल रहना है। आप लोगों को उनसे इस तरीके से एक प्रोफेशनल जैसे इंसान बात करता है वैसे बात करनी होती है। ये नहीं है कि आपसे उनसे कभी कॉल पे बात हो गई एंड आपने उनको जो है एकदम कहते हैं अपना सखा बंधु ही समझ लिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जो है क्या कहते हैं उनको चीज़ें जो है सही तरीके से समझाएं, एंड उनसे ऑफिशियल तरीके से ही बात करें। एंड जब भी आपको वल्नरेबिलिटी रिलेटेड कॉल्स आए तो उस पे थोड़ा ध्यान पूर्वक बातचीत करें, क्योंकि आपका एक एक शब्द एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, ठीक है। तो यही होता है आपका पीओसी या फिर रिपोर्ट जनरेशन या फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में। आई बात समझ में आप लोगों को? हाँ सर। हम्म, यस सर। ओके। आ गई आ गई। बाकी आप लोग इसको जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोग इसको अगर आप लोग को कभी मिलती है वल्नरेबिलिटी तो उसको आप लोग जरूर जो है रिपोर्ट करें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कीप इट एथिकल, आपको एथिकल रखना है, ठीक है। ओनली टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वल्नरेबिलिटी, डॉक्यूमेंट में ही हमेशा वल्नरेबिलिटी दी जाती है, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट इन सब चीज़ों में दी जाती है। जो है क्या कहते हैं पीपीटी या फिर या फोटो वोटो बना के नहीं दे सकते, उसमें फोटो लगा सकते हैं लेकिन फोटो बना के नहीं दे सकते, ठीक है। एंड बी क्लियर एंड कंसर्न, मतलब जो है आप लोग एकदम क्लियर रहेंगे, ठीक है। सैनिटाइज सेंसिटिव इन्फो, आप लोग जो है सारी सेंसिटिव इन्फो को पहले ही प्राइवेट कर दें, ठीक है। एंड सबमिट रिस्पॉन्सिबली, आप लोग जैसे हैकर वन या बग क्राउड एक्सेट्रा पे जाकर के देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे आपको वनरेबिलिटीज वहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा होमवर्क किसी चीज पे दे रहा हूँ, सब लोग अभी ज्वाइन है तो जल्दी से सुनो, ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा कि जो आज मैंने वर्नेबिलिटी आपको असेसमेंट सिखाया उसी का इस्तेमाल करके आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस पे आप सभी को रिपोर्ट सबमिट करनी है। आप लोग अपने मन से कोई भी वेबसाइट पे मतलब आप लोग वैल्यूएबल वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट छोड़ देना भैया, हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है मेरी, ठीक है।
सरकारी वेबसाइट को छोड़ देना, उसको छोड़ करके आपको कोई अच्छी वेबसाइट लगे, प्राइवेट वेबसाइट कोई अच्छी लगे, उसके ऊपर आप थोड़ी बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग करिएगा, स्कैन करिएगा, एंड अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आप लोग उसको जो है क्या कहते हैं कि रिपोर्ट बनाकर मुझे सबमिट करना। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले ही एक रिपोर्ट सबमिट कर रखी होगी सर को, बट उसको ना सबमिट करके आप लोग कोई नई रिपोर्ट बना के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा स्कैनिंग या आप लोग टेस्टिंग करके, तो बेहतर होगा। तो आप लोग मुझे उसकी रिपोर्ट भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको देखना पसंद करूंगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इस होमवर्क में? टाइम मैं दे नहीं और रहा अगर सर। हूँ। नाम मिले तो, क्या? और वनएबिलिटी नाम मिली तो? अम, देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वनएबिलिटी ना मिले। ठीक है, ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी अच्छी वेबसाइट पकड़ो, मिल जाएगी वनएबिलिटी। एक काम करो कि टाइम दे दूं, चलो मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को संडे तक का। ठीक है, संडे तक का टाइम दे, संडे क्या मंडे ले लो, संडे को भी कई लोगों की छुट्टी जो है क्या कहते हैं संडे की छुट्टी होती है। मैं मंडे तक की उस फॉर्म को ओपन रखूंगा, उसको आओ आप लोग फिल करो, ढूंढो वनएबिलिटीज, आपको कोई ना कोई वनएबिलिटी मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है, अगर नहीं भी मिलती है तब भी आप लोग ये नकली एक डमी एक्सेसेस की फाइल मतलब जो है रिपोर्ट फाइल बना करके मुझे सबमिट करना, एंड ऊपर बस लिख देना कि डमी फाइल है। मान लेंगे कि आपने किसी वेबसाइट में वनएबिलिटी ढूंढी है, लेकिन टेस्ट पीएचपी में मत करना, टेस्ट पीएचपी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, नहीं तो आपको रियल वर्ल्ड का नहीं मिलेगा। आप लोग रैंडम जा करके कोई भी वेबसाइट उठा लो, ठीक है, जो भी आपका मन करे। ये बड़ी कंपनी को छोड़ करके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा और इसरो, इन सबको छोड़ करके कोई ऐसी कंपनी उठाना जो प्राइवेट हो, बहुत बड़ी ना हो, छोटी कंपनी हो। ठीक है, एंड अगर वो वनएबिलिटी मैं चेक करूंगा, अगर वो मुझे अच्छी लगी, असली लगी वनएबिलिटी, तो मैं आप लोगों से, उन कंपनी से बात करूंगा, एंड आप लोगों को बाउंटी भी दिलवाऊंगा, एंड हो सकता है आप लोगों का और थोड़ा बहुत फायदा करा दूं। अगर कोई कंपनी अच्छी हुई तो हो सकता है आप लोग की मैं उसमें जॉब भी लगवा दूं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम रहेगा, एंड मंडे तक का मैं समय दे रहा हूँ आप सभी को। इसके ऊपर रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है आज शाम तक की, मतलब आज शाम का, कल सुबह तक की, नहीं तो अभी रात में ही मैं आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव पे लिंक, गूगल ड्राइव की लिंक शेयर, गूगल ड्राइव नहीं सॉरी, फॉर्म्स की लिंक शेयर कर दूंगा, एंड आप लोग जा करके उसको उस पर अपलोड कर देना, एंड मैं देखूंगा, मैं सबकी फाइल्स देखूंगा। ठीक है, एंड इस पे मैं टाइम भी दूंगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सभी को करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लास मेंबर रिकॉर्डिंग में सभी बच्चों के नाम आ गए हैं। ठीक है, एंड मैं सबसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ये काम करेंगे। ठीक है, ये बस सब लोग हाँ बोल दो। वीडियो या फिर फाइल। हाँ हेलो सर। सर। जी, वीडियो या फिर फाइल। वीडियो। वीडियो क्रिस जी, सबमिट करनी या फिर वो फाइल। पीडीएफ बना के स्क्रीनशॉट का पीडीएफ बना के वो जमा किया जाता है, और हाँ फिर जी, उस पे पीओसी। जितना भी। क्रिस जी आपको अब पीडी वीडियो कैसे आप, रिकॉर्डिंग करते हैं सर? नहीं वीडियो नहीं, मैं वीडियो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, पीओसी मैं, फाइल। हाँ ऐसा पीओसी, इंटर्नशिप पर कराते हैं, ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग करके देना रहता है। मैं वो चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इंटर्नशिप वाले में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपका जो ऑफिशियल तरीका होता है उसके हिसाब से कर रहा हूँ। वो तो आपकी इंटर्नशिप के लिए वीडियो रिकॉर्ड कराई जा रही है, बट ऑनेस्टली मैं आपको इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो है मैं पीओसी के लिए आपका करवा रहा हूँ। ठीक है, आपका इसमें जो भी चीज़ आएगी मैं उसको आगे चल के जरूर आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत करो, अब आपका मेहनत करने का समय चालू हो गया है। ठीक है,